हर वो मवाद जो फिज़िकली शूट किया गया हो, यानी वीलॉग्स या जिसमें लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं, वो एलिजिबल है। आप अपना एआई बेस्ड कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे एआई में एक है मेटा का एआई, जिसमें लोग प्रॉम्प्ट देते हैं और वहाँ से तस्वीर निकालते हैं, उसके पीछे म्यूज़िक लगा के अपलोड कर सकते हैं। वो नहीं अलाउड होगा। फ्री वाले वॉइस ओवर्स टूल्स होते हैं, वो 10 लोग मुख्तलिफ आवाज़ों मतलब सेम आवाज़ में 10 मुख्तलिफ चैनल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी ओरिजिनलिटी ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसलिए यूट्यूब ने उसको मना किया है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। तो आजकल सोशल मीडिया सिर्फ राब्ते का ही जरिया नहीं बल्कि लाखों अफराद के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन चुका है और यूट्यूब इस मैदान में सबसे नुमाया प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर में लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर इस पर वीडियोस अपलोड करते हैं, रोजगार कमाते हैं। मगर अब यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं, जिनका मकसद गैर मेयारी, कॉपीशुदा और मसनूई जहानत से बनाए गए वीडियोस की हौसला शिकनी करना है। नई पॉलिसी के तहत वो सार्फिन जो दूसरों के मवाद को बगैर किसी वाज़ेह तब्दीली या तख्लीकी इजाफे के साथ अपलोड करते हैं या एआई टूल्स के जरिए वीडियो तैयार करते हैं, वो अब यूट्यूब से कमाई के अहल नहीं होंगे। यूट्यूब ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे मवाद को तरजीह नहीं दी जाएगी जो तख्लीकी पहलू से खाली हो या पहले ही बड़े पैमाने पर इंटरनेट पर गर्दिश कर रहा हो। ये इक़दामात यूट्यूब पर मौजूद मवाद के म्यार को बेहतर बनाने और हकीकी तख्लीकारों की हौसला अफजाई के लिए किए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया एक्सपर्ट फहद मलिक साहब। बिल्कुल, और फहद बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूट्यूब की ये जो मोनेटाइजेशन के हवाले से नई पॉलिसी आई है, इस पर क्या कहेंगे और कई बड़ी तब्दीलियाँ देखने में आई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, बताइएगा। आप देखें, थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है। जब से यूट्यूब की नई पॉलिसी 15 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है, एआई कंटेंट पे बात बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ क्विकली वो पॉलिसी पढ़ देता हूँ ताकि हम फिर आगे उस पर बात कर सकें। यूट्यूब कहता है कि वी आर मेकिंग अ माइनर अपडेट टू अवर रेपिटिशियस कंटेंट पॉलिसी टू बेटर क्लैरिफाई दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज रेपिटिव और मास प्रोड्यूस्ड. We are also renaming this policy from repetitious content to inauthentic content. This type of content has always been ineligible for monetization under our existing policies. हमेशा से YouTube की ये पॉलिसी रही है कि वो तमाम कंटेंट जो किसी थर्ड पार्टी सोर्स से लिया गया हो और जो खुद से क्रिएट ना किया गया हो, उसको मोनेटाइज नहीं करने दिया जाता। इस एक पॉलिसी में सिर्फ एक नई चीज़ ऐड हुई है, वो ये कि वो तमाम लोग जो ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें मेहनत नहीं है, यानी कि मैंने 10 तस्वीरें जोड़ी, उनके पीछे म्यूज़िक लगा दिया या एआई बेस्ड एक वॉइस ओवर उठा लिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसका लाइसेंस नहीं है, यानी मैंने आपने 10 लोगों ने एक ही सोर्स से वॉइस ओवर लिया, उसी आवाज़ को इस्तेमाल किया, तो वो कंटेंट मोनेटाइजेबल नहीं है। अदरवाइज़ एआई बेस्ड कंटेंट अब भी मोनेटाइज हो सकता है। लाइसेंस्ड कंटेंट यानी जिसमें आप किसी वॉइस ओवर का लाइसेंस लें, अपनी आवाज़ का क्लोन करें, उसको स्क्रिप्ट दे के उससे बात करें, वो सारी चीज़ें अब भी वैलिड हैं। ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी जो इंटरनेट पे काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ। एआई बेस्ड कंटेंट अब भी मोनेटाइजेबल है। अच्छा फहद, हमें ये भी बताइएगा कि अगर हम माली तौर पर बात करें तो यूट्यूब में की गई तब्दीलियाँ आम सारिफ के लिए फ़ायदेमंद होंगी या फिर नुकसानदेह? देखें, आम सारिफ जो यूट्यूब का कंज्यूमर है उसके लिए फ़ायदेमंद इस तरह से होंगी कि अब आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे मिलेगा। जो क्रिएटर्स हैं, यानी जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, उसमें ये ड्यूअल पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि वो तमाम लोग जो मेहनत के बगैर यानी इजी कंटेंट अपलोड करते हैं उनके लिए नुकसानदेह है। अच्छे क्रिएटर्स जो मेहनत के साथ अपना कंटेंट प्लान करके, अच्छी वीडियो एडिटिंग करके, अच्छे ग्राफिक्स इस्तेमाल करके यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं, उनको मोनेटाइजेशन फ़ायदा देगी। लेकिन वो छोटे क्रिएटर्स जो बस पैसे कमाने के लिए हर किस्म का कंटेंट डाल देते हैं, वो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। बट एज कंज्यूमर्स आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। अच्छा फहद, ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में ये तब्दीलियाँ यूट्यूब पर मेयारी मवाद को फ़रोग देंगी या मवाद बनाने वालों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, डीमोटिवेट कहीं ना कहीं उनको कर सकती हैं? क्या लगता है आपको? छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग होगा, क्योंकि लोग मुख्तलिफ सोर्सेज से, जैसे यूट्यूब पे एक कंटेंट की कैटेगरी होती है कमेंट्री या रिएक्शन वीडियोस, वो वीडियोस अब भी क्रिएट की जा सकेंगी, वो कंटेंट अब भी चलेगा। लेकिन अगर आप, जैसे यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी में स्टेट किया है कि अगर आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिस पे मेहनत नहीं की गई या जो रेपिटेटिव पैटर्न्स पे है, यानी तस्वीर, हाँ, एक यूट्यूब चैनल है
जो दिन में 10 वीडियोस अपलोड करता है और वो 10 वीडियोस तस्वीरों का एक स्लाइड शो है, उसके पीछे कोई म्यूज़िक लगा हुआ होता है या उसके पीछे कोई वॉइस ओवर चल रहा होता है, उस किस्म का कंटेंट अब अलाउड नहीं होगा। सो क्रिएटर्स के लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन मेयारी कंटेंट इवेंचुअली आपको मिलेगा। छोटे कंटेंट क्रिएटर्स जो मेहनत के बगैर कंटेंट डालते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अच्छा फहद, ज़रा कैटेगराइज कीजिएगा वो कौन सा असल और मुस्तनद मवाद है जिसे यूट्यूब तरजीह देगा? देखें, हर वो मवाद जो फिज़िकली शूट किया गया हो, यानी वीलॉग्स या जिसमें लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं, वो एलिजिबल है। आप अपना AI बेस्ड कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आप जैसे AI में एक है मेटा का AI, जिसमें लोग प्रॉम्प्ट देते हैं और वहाँ से तस्वीर निकालते हैं, उसके पीछे म्यूज़िक लगा के अपलोड कर सकते हैं, वो नहीं अलाउड होगा। लेकिन वो तमाम AI बेस्ड कंटेंट जैसे गूगल की VO3 के ज़रिए आप वीडियोस बना रहे हैं या आप किसी पेड टूल से वीडियोस बना के उन वीडियोस पे एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं और वो स्टोरी नरेट हो रही है एक ऐसे वॉइस ओवर के थ्रू जिसका आपके पास लाइसेंस है, यानी वो फ्री वाला नहीं है। लाइसेंस्ड की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो फ्री वाले वॉइस ओवर्स टूल्स होते हैं वो 10 लोग मुख्तलिफ आवाज़ों मतलब सेम आवाज़ में 10 मुख्तलिफ चैनल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो उसकी ऑथेंटिसिटी या उसकी ओरिजिनलिटी ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसलिए यूट्यूब ने उसको मना किया है। अदरवाइज़ आप AI बेस्ड वॉइस ओवर्स, क्वालिटी के वॉइस ओवर्स, AI बेस्ड वीडियो जनरेशंस, AI बेस्ड स्टोरी टेलिंग या फिज़िकली अपना शूट किया हुआ कंटेंट जिसमें व्लॉग्स और वो बाकी सारी चीज़ें हैं, वो आप आराम से अपलोड कर सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस पॉलिसी इज़ इट डज़ नॉट अलाउ इन ऑथेंटिक कंटेंट या रेपिटिशियस कंटेंट, यानी वो तमाम कंटेंट की फॉर्म्स जिसमें मेहनत नहीं की गई और वो मतलब बार बार आप एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फहद, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहें उन लोगों को जो नया यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत टाइम पर और बहुत कम अरसे में वो मोनेटाइज कर सकें, कोई टिप्स देना चाहेंगे? क्या मशवरा देंगे, क्या रिकमेंडेशंस होंगी? यूट्यूब में इस वक्त तकरीबन 4-5 कैटेगरीज़ हैं जो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है स्लीप मेडिटेशन की। suno.ai एक फ्री का टूल होता है जिस पे आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, रिलैक्सिंग AI बेस्ड म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं जो रिलैक्सिंग होता है। आप वो मुख्तलिफ रिलैक्सिंग म्यूज़िक्स क्रिएट करके उसको एक यूट्यूब चैनल की फॉर्म दे के लोगों को मतलब लोग रात को सोने से पहले, बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो मेडिटेशन का म्यूज़िक लगाते हैं, उनको नींद अच्छी आती है। दूसरा बहुत अच्छी कंटेंट की कैटेगरी है जिसमें आप एक्सप्लेनर्स या स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, यानी तारीख़ी मौक़े पे आज की तारीख़ में ये हुआ या हिस्ट्री में ये हुआ, इस इंसिडेंट की ये सिग्निफिकेंस थी। इसमें आसानी से आप AI से मतलब $25 की मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शन आती हैं, आप वो AI बेस्ड वीडियो जनरेट करके उस पर AI वॉइस ओवर दे के ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा के आराम से वीडियोस चला सकते हैं। तीसरी कैटेगरी जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है वो यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोस की है, यानी मार्स पे क्या है, इमेजिन अ कार ड्राइविंग ऑन मार्स, बिग बैंग क्या था, दुनिया में और किस किस्म के प्लैनेट्स हैं, वो भी एक, और वो सारा AI बेस्ड कंटेंट जनरेशन है। फिर एक और चैनल आजकल मैं एक कैटेगरी को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वो ये कि दुनिया कब ख़त्म होगी, एंड ऑफ टाइम्स के बारे में अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें जिसमें आप हदीस की रोशनी में, और आपको करना कुछ सिर्फ रिसर्च करनी है, क्वालिटी का कंटेंट लिखवाना है ChatGPT से, उसको थोड़ा सा सीधा करना है, किसी अच्छे AI बेस्ड वॉइस ओवर टूल से उसका वॉइस ओवर कराना है और किसी क्वालिटी के पेड टूल से उसकी वीडियोस बनानी है। यूट्यूब ने कैटेगोरिकली क्लैरिफाई किया है कि हम AI बेस्ड कंटेंट को अभी भी प्रमोट कर रहे हैं और ये हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हर वक्त हर दौर में एक इनोवेशन आती है और उस इनोवेशन को दुनिया को अडॉप्ट करना पड़ता है। सो ये 4-5 कैटेगरी हैं। बाकी जो जनरल व्लॉगिंग और पर्सनल कंटेंट लोग डालते हैं वो तो चलता ही रहता है, और म्यूज़िक की फॉर्म में भी। बिल्कुल ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आप हमारी रहनुमाई कर रहे थे, मिसकंसेप्शंस भी आपने दूर की कि किस किस तरह की रिलेटेड बातें की जा रही है जो कि समहाउ ठीक हैं और ठीक नहीं भी हैं, उस पर आपने इन डिटेल तबसरा किया हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।